मैंने कहा मौलाना अशरफ अली थानवी साहब जी, मौलाना भी कहा और साहब भी कहा, इससे बड़ी कोई डिग्री नहीं, मैं रिस्पेक्ट उनको दे रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने गुज़श्ता 13-14 साल से सोशल मीडिया पे ये शोर मचा रखा है कि मसलक हक़ अहले सुन्नत व जमात और उलमाए बरेलवी जो हैं उनका बुनियादी अकीदा और कलमा है चिश्ती रसूलुल्लाह, जिसका जवाब मुतअद्दिद बार इसे दिया जा चुका कि ये झूठ है, ये फ़रेब है, ये मिर्ज़ा साहब का दजल है। ऐसी कोई बात भी नहीं है। हमारा तमाम मुसलमानों का बुनियादी जो अकीदा तौहीद है और अकीदा रिसालत है और अकीदा ख़त्म नबूवत है वो बड़ा वाज़ेह है। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी और रसूल हैं। ये हमारा अकीदा है, सबको मालूम है कि बरेलवी यही कलमा पढ़ते हैं, यही कलमा है, इसमें किसी का कोई इख्तलाफ नहीं। लेकिन इंजीनियर साहब का अपना ये दावा है कि जी बरेलवी उलमा ये पढ़ते हैं और उनका बुनियादी अकीदा है, जबकि हम चिश्ती रसूलुल्लाह के कलमे को कुफर कहते हैं और ये कहते हैं जो शख्स ये कलमा पढ़े या पढ़ाए वो काफिर है। मिर्ज़ा साहब हफ्ता, 1.5 हफ्ता या 2 हफ्ते गुजरने के बाद अपने ऑफिशियल चैनल पे ज़रूर एक ऐसी वीडियो लगा देते हैं, आप अगर उनके चैनल का विज़िट करें, कि जिसमें चिश्ती रसूल या थानवी रसूल का वो थंबनेल लगा देंगे और उसमें वही पुरानी बातें, वही पुराने एतराज़ात, वही किताबें फ़वाइदुस सालिकीन, सबा सनाबिल, आला हज़रत ने फतावा रज़विया शरीफ में ये लिख दिया। ओ भाई, आपने ये एतराज़ किया, इसके मुतअद्दिद जवाबात आ गए। हाल में मुफ्ती आज़म पाकिस्तान क़िबला मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब का इस पर तफसीली फतवा आ गया, इसको कुफर उन्होंने भी कह दिया। लेकिन बस वो मिर्ज़ा साहब हैं कि वो बात को छोड़ते ही नहीं है ही बात नहीं। चले बात हो तो बंदा कहे, लेकिन फजूल एक झूठी कहानी बनाई और उस पर फिर शोर आले सुन्नत पर एतराज़ करके तो यूं जो है उम्मत में इंतशार, फ़िरका वारियत, लड़ाई झगड़ा, फसादात, इन मामलात को वैसे हवा देने के लिए। और साथ में उनका कहना यह है कि मैं फ़िरका वारियत को ख़त्म कर रहा हूँ। और फ़िरका वारियत ऐसे ख़त्म होगी कि आप मुखालिफिन को कहें कि इनका कलमा ही और है, हालांकि वो कह रहे हैं हमारा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, बल्कि इस बारे में वो आपसे ज़्यादा सख्त मौक़िफ़ रखते हैं। आप कहते हैं कि फ़लाँ शख्स ने चिश्ती रसूल का कलमा पढ़ाया और फिर उसे मुसलमान कहते हैं, और हम कहते हैं अगर किसी से साबित हो जाए कि उसने चिश्ती रसूल का कलमा पढ़ाया तो हम तो उसे मुसलमान ही नहीं मानते। और जिसके बारे में तुम कह रहे हो हुज़ूर ख्वाजा साहब के बारे में कि उन्होंने चिश्ती रसूल का कलमा पढ़ाया, आप तो कह रहे हो पढ़ाया, हम उनको अल्लाह का वली इसलिए मानते हैं कि हमारे नज़दीक ये साबित ही नहीं और वाक़अतन ये साबित ही नहीं कि उन्होंने कलमा पढ़ाया है। ये जो है ना इसी रमज़ानुल मुबारक की यानी 3-4 दिन पहले की इंजीनियर साहब की वीडियो बयान है, जिसमें ये कह रहे हैं मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब को जवाब देते हुए, भाई वो आपके दरवाजे पे आए थे, आपका दरवाज़ा खटखटाते रहे थे जेलम एकेडमी का, आपने पुलिस भेज के और अपने चंद छोकरे भेजकर मुफ्ती साहब को जनाब उनके साथ बदतमीज़ी कराई और वापस भिजवाया। तो इतना ही आपको चिश्ती रसूल के इस मामले पे इतना मान है कि मेरे पास दलाइल हैं, तो पापा वेला तो उस वेले सी ना कि आप दरवाज़ा खोलते और मुफ्ती साहब के सामने बैठ कर आप किताब का हवाला निकालते, बात करते और कहते ये है जी जो मेरे पास हवाला मौजूद है किताबों में। तो आप काम कर नहीं सके। उधर तो आपने कहा मैंने कोई मुनाजरा नहीं करना जनाब, इनको किसी भी तरह से भिजवाया जाए, और आप पतली गली से निकल गए। और फिर जनाब जब मुफ्ती साहब के साथ बदतमीज़ी करके कई घंटे वो खड़े रहे और बड़े अच्छे और आसान तरीके से वो आपको दावत मुनाजरा मुबाहसा पेश करते रहे, आपने कोई बात नहीं की, और दूसरे चौथे दिन आके फिर आप कैमरे के सामने बैठते हैं और फिर आप कहते हैं मैं ये करके रख देता हूँ, मैं वो करके रख देता हूँ, उठ न सका तो मिल मारा। अभी फिर रमज़ानुल मुबारक में वो मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब से कारी खलील जो कि आले हदीस के, उन्होंने इस हवाले से सवाल किया। बस मिर्ज़ा साहब को तो एक बहाना चाहिए था, बस वो मिल गया। तो फिर ये बात कर दी कि मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब इस कलमे का दिफा करते रहे हैं। ये इंजीनियर साहब ने जो वीडियो लगाई ना, इसका ये थंबनेल है कि मुफ्ती साहब प्लीज़ भागना नहीं, चिश्ती थानवी कादियानी रसूल की हकीकत। इसमें कह रहे हैं कि मुफ्ती हनीफ कुरैशी ने चिश्ती रसूलुल्लाह वाला जो कलमा है इसका दिफा किया है, और साथ में ही मिर्ज़ा साहब ने ना वो वीडियो भी लगा दी। चले अच्छा हुआ वीडियो लगा दी, अब जो हमारे नाजरीन है वो भी देखें। वो 2009 के अंदर जो इसी मुफ्ती हनीफ कुरैशी ने एक मुनाजरा किया जिसकी बुनियाद के ऊपर इसने सारा ये फेम कमाया और शोहरत कमाई अपने फिरके के अंदर, अब तो खैर रिजेक्ट हो चुका है अपने फिरके में। उस मुनाजरे के अंदर इसने खुद चिश्ती रसूलुल्लाह और शिबली रसूलुल्लाह का दिफा किया हुआ है। मुफ्ती झूठ बोलता है कि बुजुर्गों की किताबें बदल गई। 2009 में तूने वीडियो में दिफा किया है शतीआत के नाम के ऊपर। शिबली बोले इस तरह पढ़, ला इलाहा इल्लल्लाह शिबली रसूलुल्लाह, और खत्मे नबूवत के डाकुओं
शिबली को रसूल बनाने वालों, ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह शिबली रसूलुल्लाह। हनीफ कुरैशी ना, इन्होंने फिर पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह शिबली रसूलुल्लाह। अब बात ये, इन्होंने शिबली को क्या कहा? कौन है? काफिर है। इनके उलमा ने लिखा शिबली ने जितनी बातें की हालत सुकर और मस्ती में की, खबरदार जीन हार हर किस ऐसे सूफिया के बारे में जबान न खोलना। तुम बकी जा रहे हो, तुम्हारे काबिर कह रहे हैं ना खोलना, तुम बकी जा रहे हो। खबरदार जीन हार हर किस ऐसे सूफिया के बारे में जबान न खोलना। तुम बकी जा रहे हो, तुम्हारे काबिर कह रहे हैं ना खोलना, तुम बकी जा रहे हो। और सिर्फ हनीफ कुरैशी ने नहीं दिफा किया हुआ, वो जो नूरी वाला मुनाजरा है उसमें भी इन्होंने चिश्ती रसूलुल्लाह वाले वाकये का दिफा किया। और वो एक लाहौर का छोटू मौलवी जो है वो पीछे सुगड़ा सा बैठा हुआ सुभान अल्लाह भी पढ़ रहा है। आज वो कह रहा है किताबें बदल गई, वो भी झूठ बोल रहा है। ख्वाजा ने क्या फरमाया? सुनो कि मैं कौन हूं और क्या हूं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार के कमीने गुलामों में से एक हूं, कमीने गुलामों में से एक हूं, कमीने गुलामों में से एक हूं। मिर्जा साहब के अपने चैनल पे जाके देख सकते हैं कि उन्होंने जो वीडियो लगाई उसमें हनीफ कुरैशी साहब क्या कह रहे हैं। मुखालिफ जो मुनादिर है गैर मुक़ल्लिद अहले हदीस तालिबुर रहमान, वो कह रहा है कि ये शिबली रसूलुल्लाह और चिश्ती रसूलुल्लाह के कलमे इन किताबों में मौजूद हैं। वो ये कह रहा है। हनीफ कुरैशी साहब उसे जवाब देते हुए कहते हैं, तूने क्या पढ़ा? शिबली रसूलुल्लाह, चिश्ती रसूलुल्लाह, ये पढ़ा है ना। अब अपने बड़ों की बात सुन। मुखालिफ मुनादिर चूंकि अहले हदीस है और गैर मुक़ल्लिद है, तो हनीफ कुरैशी साहब उसे कह रहे हैं जिनके बारे में तू कह रहा है ना कि उनके ये कलमे हैं, तेरे अपने बड़े उनके बारे में कह रहे हैं कि तूने उनके बारे में जुबान नहीं खोलनी है, उन्हें गाली गलोच नहीं करनी, उन्हें बुरा भला नहीं कहना है। तो इसको कहते हैं इल्ज़ामी जवाब। भाई आप जो एतराज़ लेके जिन शख्सियात को कह रहे हो, मुझसे मुतालबा कर रहे हो कि मैं काफिर कहूँ इस कलमे की बिना पर, उन्हें काफिर कहने से या बुरा भला कहने से आपके बड़े खुद मना करके गए हुए हैं। इसका आपके पास क्या जवाब है? आप ईमान से बताएं। हनीफ कुरैशी साहब ने इसमें चिश्ती रसूलुल्लाह के कलमे का दिफा किया है या उसको इल्जामी जवाब दिया है? भाई आपका ये इतराज ठीक नहीं है कि उन्होंने ये कलमा पढ़ाया। जवाब उसका वही पुराना है कि उन्होंने ये कलमा पढ़ाया ही नहीं, उनकी किताबों में इल्हाक है, उनकी तरफ झूठ मंसूब है। देखिए ना, मैं ये कहता हूं तो इंजीनियर मिर्जा है, इसने अपने नाम का कलमा पढ़ा दिया है, अपने नाम का कलमा पढ़ा दिया, इसने नबूवत का दावा कर दिया है। और फिर नबूवत का दावा करने वाले के बारे में जितनी आयातो अहादीस वो सारी मैं आपके सामने बयान कर देता हूँ कि जनाब मिर्जा साहब जो है जी वो झूठा नबी है, तो ये मुर्तद है, तो ये काफिर है, तो ये फलां है, तो इसने जनाब खत्म नबूवत का, ये सारी बातें इस बिना पे मैं कर दूंगा। तो आपका सवाल होगा कहाँ किया है, दलील से साबित करो। मैं एक सफ़ा निकाल देता हूँ आपको, मैं कहता हूँ ये लिखा हुआ है, अपनी मर्जी से किताब प्रिंट करा देता हूँ, कहता हूँ जी ये लिखा हुआ है, तो आप कहेंगे जी ये लिखा हुआ है लेकिन ये कोई पक्की बात नहीं है, ये कतई सबूत नहीं है कि ये मिर्जा साहब ही ने लिखा है। तो मैं भी यही कह रहा हूँ कि जिन किताबों से आप निकाल के दे रहे हैं वो कतई सबूत उन पर नहीं है कि ये ख्वाजा साहब की किताबें हैं। फिर इसी तरह से एक और मुनादरे की वीडियो भी इंजीनियर साहब ने अपने इसी क्लिप में लगाई कि इसमें आले सुन्नत बरेलवी आलिम मुनाजिर हैं, वो चिश्ती रसूलुल्लाह के कलमा का दिफा कर रहे हैं और मुफ्ती राशिद रज़वी साहब के बारे में, अच्छा सारे लोगों को ना ये साहब कह के हाफिज़हुल्लाह कह के नाम लेता है। मुफ्ती राशिद रज़वी साहब ने इसके खिलाफ ऐसा जिहाद और ऐसा काम किया कि ये उन्हें मुफ्ती राशिद रज़वी हाफिज़हुल्लाह कहना ये जुर्रत ही नहीं कर सकता। उधर कहता है जी लाहौर का वो जो छोटू मौलवी है, इसी क्लिप में कह रहा है वो जो छोटू मौलवी है वो पीछे बैठा हुआ है और वो इस पे सुभान अल्लाह कह रहा है, वो क्लिप भी लगा दिया। अच्छा उसमें भी आप देख लें कि वो मुनादिर जो हैं वो क्या कह रहे हैं। कहता है चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा कर रहे हैं और ये कह कर जो क्लिप लगा रहा है उसमें वो मुनादिर कह रहे हैं कि ख्वाजा साहब ने क्या कहा। ख्वाजा साहब ने कहा मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर के गुलामों में से एक कमीना गुलाम हूं, यानी अपने आप को आजिज़ी से उन्होंने ये कहा कि गुलामों में से कमीना गुलाम हूँ। अब ख्वाजा साहब का ये कहना कि मैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों में से एक कमीना गुलाम हूँ, ये बात जिक्र करना कौन सा चिश्ती रसूलुल्लाह के कलमे का दिफा है? ये कब उन्होंने कहा कि चिश्ती रसूल का कलमा ठीक है? वैसे झूठ बोल रहे हैं, वैसे जनाब इस तरह की। फिर आगे बात करता है तो वही पुरानी बात, सबा सनाबिल की तारीफ आला हजरत ने फतावा रज़विया में कर दी, तो सबा सनाबिल में भी चिश्ती रसूल मौजूद है।
تو ہم اس کا بھی ظاہر ہے آپ کا اعتراض پرانا ہے تو ہم بھی اس کا پھر مڑ کے وہی جواب دیں گے. یہی سوال مرزا صاحب کے متعلق خود مرزا صاحب سے ہوتا ہے کہ یہ طارق جمیل صاحب کی کتاب ہے گلدستہ اہل بیت، اس میں جو ہے آپ نے اس کی تعریف کی اس کتاب کی، حالانکہ اس میں ایک جھوٹا افسانہ ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب ہے، تو اس کا آپ کیا جواب دیں گے؟ کہ آپ نے مولانا طارق جمیل صاحب کی ایک کتاب ہے گلدستہ اہل بیت، اس کو پروموٹ کیا ہے، حالانکہ اس کتاب کے اندر بھی سیدنا حسین علیہ السلام کی طرف منسوب وہ جھوٹا افسانہ ہے جس میں 3 شرائط کا ذکر ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ میرے بھائی میں تو مشکات المصابیح کو بھی پروموٹ کرتا ہوں. اس کا قطعی مقصد نہیں کہ مشکات کے اندر جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ ٹھیک ہے، ضعیف روایتیں بھی ہیں. اگر میں آپ کو کہوں کہ کتب ستہ پڑھیں تو اس میں ترمذی میں تو 30% احادیث ضعیف ہے، تو آپ کہیں جی آپ نے ترمذی پروموٹ کی تھی تو اس میں تو ضعیف حدیثیں نکلی. تو میں نے کہا بھی یہ کہا تھا کہ ترمذی میں جو کچھ 2 گتوں کے درمیان لکھا ہوا ہے وہ ٹھیک ہے. وہ سر ایک ہی کتاب ہے اللہ کی کہ جو 2 گتوں کے درمیان سب کچھ ٹھیک لکھا ہوا ہے. باقی اپنی تھیم کے اعتبار سے وہ ایک اچھی ایفرٹ ہے گلدستہ اہل بیت. باقی اس میں اس میں یہ بھی بتایا تھا کہ مولانا طارق جمیل صاحب کو کسی نے یہ بتایا کہ نبی علیہ السلام خواب میں آئے ہیں اور انہوں نے اس کتاب کو پسند فرمایا. اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام نے کوئی چیز پسند فرمائی ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ 100% اس میں سب کچھ ٹھیک لکھا ہوا ہے. کسی کو پسند نہ پسندیدگی کا معاملہ 100% نہیں ہوتا. اگر آپ کو کوئی بندہ پسند ہے تو کیا آپ اس کی 100% عادتوں کو پسند کر رہے ہوتے ہیں؟ نہیں، چاند ایک باتیں آپ کو اچھی لگ رہی ہوتی. اب وہی سوال آ گیا نا کہ ایک کتاب کی تعریف تو نے خود کی ہے اور اس میں ایک جھوٹی بات ہے، تو اس کا جواب تو کیا دے گا؟ ادھر سے چونکہ بات اپنے پہ آ گئی، ہونا تو یہ چاہیے تھا نا. مرزا صاحب ادھر بھی کہتے ہیں اگر مجھے پتا تھا، جس اعلیٰ حضرت کے بارے میں کہتے ہیں اگر ان کو پتا تھا کہ اس میں یہ ہے واقعہ تو پھر اعلیٰ حضرت اسی گئے. تو مرزا اپنے بارے میں کہتا اگر مجھے پتا تھا طارق جمیل صاحب کی کتاب میں یہ جھوٹا افسانہ ہے تو پھر میں تو گیا، اور اگر مجھے پتہ ہی نہیں چلا تو پھر بغیر تحقیق کے میں نے بات کر دی پھر بھی گئے. تو یوں کہتے نا، لیکن ادھر آ کے مرزا صاحب کا انداز بدل کیا کیونکہ بات اپنے پہ آ گئی تھی. وہ جی وہ طارق جمیل صاحب کی کتاب ہے، آپ نے تعریف کی ہے، اس میں جھوٹا افسانہ ہے. کیا جواب میں تو مشکات کو بھی پروموٹ کرتا ہوں. اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں کہ جو کچھ اس میں لکھا ہوا ہے وہ ٹھیک ہے. اسی طرح ترمذی شریف ہے، میں اس کی بھی تعریف کرتا ہوں، تو اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ جو کچھ اس میں ضعیف روایات بھی ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 2 گتوں کے درمیان جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ ٹھیک ہے. اچھا یہی جواب ہم اعلی حضرت کے بارے میں دے رہے ہیں نا. آپ کسی کتاب کی تعریف کریں تو آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہو جاتے، ذمہ دار لکھنے والا ہی ہے. آپ کا یہ قطعاً مطلب نہیں کہ 2 گتوں کے درمیان جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ ٹھیک ہے. وہ تو ایک ہی کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی کہ جس میں یہ کہا جا سکتا ہے 2 گتوں کے درمیان جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ ٹھیک. تو پاپا اعلی حضرت کے بارے میں بھی یہی جواب کیوں نہیں دیتے کہ سبع سنابل کی جو اعلی حضرت نے تعریف کیا تو اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ 2 گتوں کے درمیان جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ سب کچھ اعلی حضرت اس کے ذمہ دار ہے. پہلا تو یہ جواب ہے کہ تعریف کرنے کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہوتا کہ 2 گتوں کے جو کچھ درمیان ہے وہ تعریف کرنے والا اس کا ذمہ دار ہو گیا اور اس کو اپنے کھاتے لے لیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے دیکھیں نا ایک نہر آ رہی ہے اوپر سے، آپ مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں اس نہر میں وضو کرنا جائز ہے؟ جی بالکل جائز ہے جی. تھوڑا آگے جا کے اس میں کتا پڑا ہوا ہے اور اس کتے کے ساتھ نیچے بالکل جو ہے جہاں سے اس پانی کا رنگ بو ذائقہ اس کتے کے مرنے کی وجہ سے بدلا ہوا ہے، ادھر سے کوئی پوچھے جائز ہے وہ کہیں گے ناجائز ہے. تو بھائی کتا بعد میں پڑا ہوگا، ہو سکتا ہے کہ کتے سے پہلے جو پانی آ رہا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. سبع سنابل کا جو نسخہ اعلی حضرت محدث بریلی امام احمد رضا کے پاس تھا، اس پہ کیا قطعی دلیل ہے کہ اس میں بھی یہ کلمہ موجود ہو؟ پہلا تو سوال ہی یہ ہے کہ اس پر قطعی دلیل ہی نہیں ہے. جب الحاقات ہیں، بزرگوں کی کتابوں میں جھوٹ شامل کیا گیا ہے تو ہو سکتا ہے وہ جھوٹ بعد میں شامل کیا گیا ہو، کتاب کی تعریف پہلے کی گئی ہو. اتنے احتمالات کے ہوتے ہوئے آپ ایک شخص کے ایمان اور کفر کا فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ پھر اپنے اسی کلپ میں مرزا صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مرتے دم تک جو تھانوی رسول پارٹی ہے وہ بھی خوش نہ ہو. مرتے دم تک اشرف علی تھانوی نے، ایک تو تھانوی رسول تو اس نے پڑھایا ہی پڑھایا نا، اس کے اپنے رسالے میں موجود ہے. چشتی رسول اللہ کی بھی اس نے دفاع کیا ہے. اچھا اب تھانوی رسول بھی اس کا ذمہ دار اشرف علی تھانوی، چشتی رسول کو اس نے دفاع کیا، اس کا ذمہ دار بھی اشرف علی تھانوی. اور پاپا ہونا تو یہ چاہیے نا، جب آپ ہمارے نزدیک تو اشرف علی تھانوی کی گستاخی ثابت ہے نا کہ اس نے یہ کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے بارے میں حفظ الایمان میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کی بات کرتے ہوئے بچوں پاگلوں چوپایوں کے ساتھ اس نے تشبیہ دی. ساڑھے نزدیک گستاخی ثابت، بندہ گیا. اس کو کہتے ہیں حکم لگانا قرآن و حدیث کے مطابق. بھائی ایک بندہ گستاخی کر رہا ہے، وہ گستاخ ہو گیا تو آپ اس پہ حکم کیوں نہیں لگاتے ہیں؟ اس پہ حکم لگائیں گے. دیکھیں نا مجرم کو سزا دی جائے گی تبھی امن آئے گا. ہمارے نزدیک جب اس کی گستاخی ثابت ہے نا تو پھر گیا، لیکن آپ کے نزدیک اس سے چشتی رسول بھی ثابت ہے، اس سے آپ کے نزدیک تھانوی رسول بھی ثابت ہے، پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ میں علماء دیوبند میں سب سے زیادہ احترام اشرف علی تھانوی کا کرتا ہوں. میں نے کہا مولانا اشرف علی تھانوی صاحب جی
मौलाना भी कहा और साहब भी कहा, इससे बड़ी कोई डिग्री नहीं, मैं रिस्पेक्ट उनको दे रहा हूं। ਤੇ ਦੱਸੋ ਯਾਰ ਫਿਰ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਬਾਗੀ ਤੇ ਡਾਕੂ ਕੌਣ ਹੋਇਆ जो अपने नाम के कलमे पढ़ा रहा है और चिश्ती रसूल का दिफा कर रहा है, आप फिर भी उसका एहतराम करते हैं? तो वो तो खत्म नबूवत का डाकू हुआ ही हुआ, उसका एहतराम करने वाला भी खत्म नबूवत का डाकू हुआ। हमारे नजदीक अगर साबित हो कि फलां ने थानवी रसूल पढ़ाया है, साबित हो कि फलां ने चिश्ती रसूल पढ़ाया, तो असी तो देर ही नहीं लाते उन्होंने दरम्यान चुकट दिया। हम तो बिल्कुल कहते हैं कुरान और हदीस के मुताबिक देखे ना, जो बंदा तौहीद के बारे में कहे कि दूसरा खुदा बन सकता है तो उसे मुसलमान कहा जाएगा। जो शख्स अपने नाम का कलमा पढ़ाए तो उसे मुसलमान कहा जाएगा और कहेगा नहीं जी नहीं, किसी को काफिर नहीं कहना चाहिए, तो फिर इन तक कादियानियां भी ना खुदा को नहीं कि नहीं किसी को काफिर। ओ पापा, जो अपने नाम का कलमा पढ़ाए वो काफिर है, उसे कहना पड़ेगा मुसलमान होने के लिए। तो ये अजीब बात है। आप ना चिश्ती रसूल का नाम लेकर इसके पीछे मिर्जा साहब अपनी गुस्ताखियों को नहीं छुपा सकते। हम तो ये कह रहे हैं कि ये कुफर है, लेकिन आपने जो गुस्ताखियां की हैं उन्हें आज तक आपने ये नहीं कहा कि ये गुस्ताखी हुई है मुझसे या गलती हुई है। आप तो उनका दिफा करते चले आ रहे हैं। आप कहते हैं चिश्ती रसूल पार्टी, मैं कहता हूं तुम मिनी खुदा पार्टी हो, तुम मुशरिक पार्टी हो। ये देखे ना क्या रहा है जी, एक खुदा जो सारी कुदरतों का मालिक है और वो अकेला और यकता है, वो आपको ये ऑफर देता है कि सिर्फ ये 60 साल की जिंदगी मुझे दे दो तो मैं एक मिनी खुदा बना दूंगा। कि अकीदा तौहीद ये कैसे बयान कर रहा है? कहता है जी अल्लाह ताला ने ये फरमाया है, अलग कहीं नहीं फरमाया, झूठ कह रहा है कि तुम अपनी ये 60-70 साल जिंदगी मेरे नाम कर दो तो मैं तुम्हें एक मिनी खुदा बनाने वाला हूं। मिनी खुदा का मतलब होता है छोटा खुदा। ओ पापा, छोटा खुदा शाह कोई नहीं होता। इस्लाम की जो तौहीद है वो है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई भी इलाह नहीं है, एक ही खुदा है। वो किसी को छोटा, वो इज्जतें देता है, वो कमालात देता है, वो शानें देता है, वो फजीलतें देता है। उसने नबी बनाए, रसूल बनाए, पैगंबर बनाए और वली बनाए, अपने करीबी और मकबूल लोग बनाए, लेकिन किसी को उसने बड़ा छोटा दरमियाना किसी किस्म का खुदा ना बनाया ना बनाएगा। खुदा एक ही है, वो माबूद बरहक अल्लाह ताला है। तो आप चिश्ती रसूल बार बार ये बातें करके अपनी गुस्ताखियों को इसके पीछे छुपा सकते नहीं है। नादरीन, मिर्जा साहब के जो फॉलोअर्स हैं वो भी देख लें कि इस क्लिप में इन्होंने जो दिफा की दलील लगाई है कि आले सुन्नत दिफा कर रहे हैं, उसमें चिश्ती रसूलुल्लाह कलमे को ठीक कोई भी नहीं कह रहा। वो और बात करते हैं, मिर्जा साहब उसको बना के और लगा देते हैं। वो ये कह रहे हैं कि ख्वाजा साहब ने कहा मैं रसूलुल्लाह का गुलाम हूँ, मिर्जा साहब कह रहे हैं कि ये चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा हो रहा है। बिल्कुल भी दिफा नहीं हो रहा। हम कह रहे हैं कि चिश्ती रसूलुल्लाह का कलमा जो है ये दुरुस्त नहीं है, और हमारा कलमा और सारे मुसलमानों का कलमा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ही है। अल्लाह ताला मिर्जा साहब के दजलो फरेब से उम्मत मुस्लिमा को बचने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।